नमस्कार। आज 28 जुलाई 2025 और हफ्ते की शुरुआत थोड़ी सुस्त सी लग रही है ना। बाजार में हल्की सी गिरावट दिख रही है। हाँ बिल्कुल, सुबह से ही थोड़ा दबाव महसूस हो रहा है। तो आज हमारे पास ना बाजार के मौजूदा हाल और आगे की क्या रणनीति हो सकती है, इस पर कुछ विश्लेषण है। आज हम कोशिश करेंगे कि इन विश्लेषणों को समझें, मतलब बाजार में ये सुस्ती क्यों है और इस हफ्ते कौन सी बड़ी बातें हैं जिन पर खास नजर रखनी होगी। हाँ, और सबसे जरूरी कि ऐसे माहौल में निवेशकों को क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए। बिल्कुल। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इस हफ्ते एक्शन कहाँ रहेगा? मुझे लगता है कंपनियों के नतीजों का मौसम तो जोरों पर है। हाँ बिल्कुल, ये हफ्ता नतीजों के लिहाज से तो बहुत ही अहम है। कौन कौन सी बड़ी कंपनियां हैं? HUL, BEL, NTPC, ITC, अडानी ग्रीन, मारुति, M&M, आइशर, अरे हाँ, कोल इंडिया भी। काफी लंबी लिस्ट है। हाँ, काफी बड़ी लिस्ट है। और ये नतीजे सिर्फ अलग-अलग कंपनियों के बारे में नहीं बताते। इनसे ना पूरे सेक्टर का मूड पता चलता है। अच्छा। जैसे मान लीजिए HUL या ITC के नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि लोग रोजमर्रा की चीजों पर कितना खर्च कर रहे हैं, मतलब कंजम्पशन का ट्रेंड क्या है। और वैसे ही मारुति, M&M, आइशर के आंकड़े वो ऑटो सेक्टर में डिमांड कैसी है इसकी तस्वीर साफ करेंगे। हाँ, सही कहा। ये बाजार को दिशा देने में मदद करते हैं। बिल्कुल। और सिर्फ घरेलू खबरें ही नहीं है, बाहर से भी कुछ अहम इवेंट्स है इस हफ्ते। हाँ, ग्लोबल क्यूज भी काफी जरूरी हैं। 30 जुलाई को वो US फेडरल रिजर्व का ब्याज दरों पर फैसला है और फिर हफ्ते के आखिर में अमेरिका के जॉब्स डेटा और GDP के आंकड़े भी आने वाले हैं। हाँ, ये दोनों ही बड़े इवेंट्स हैं। इनका क्या असर देख सकते हैं हम यहाँ भारत में? देखिए, ये वैश्विक घटनाएं आजकल भारतीय बाजार के लिए काफी मतलब मायने रखती हैं। US फेड का फैसला बहुत अहम है। अगर वो ब्याज दरें बढ़ाते हैं या वैसा कोई इशारा भी देते हैं तो डॉलर मजबूत हो सकता है। और फिर विदेशी निवेशक मतलब FIIs वो भारत जैसे उभरते बाजारों से पैसा निकालकर अमेरिका ले जा सकते हैं। ओह, तो इसका असर हमारे रुपए और शेयर बाजार दोनों पर पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। और ये भी देखना होगा कि फेड महंगाई और ग्रोथ पर क्या कहता है। उनकी कमेंट्री बहुत मायने रखती है। और जहां तक US जॉब्स और GDP डेटा का सवाल है, वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी की सेहत बताते हैं। उसका असर ग्लोबल सेंटिमेंट पर पड़ता है और वो लहर हम तक भी पहुंचती ही है। मतलब बाहर की आहट पर भी कान लगाए रखने होंगे। अच्छा, विश्लेषण में निफ्टी के लेवल्स का भी जिक्र है। नीचे 24,700 सपोर्ट और ऊपर 25,150 रेजिस्टेंस। हाँ, ये टेक्निकल लेवल्स हैं। इन नंबरों का आम निवेशक के लिए क्या मतलब निकाले? देखिए, ये सब ट्रेडर्स और निवेशकों को एक अंदाजा देते हैं कि बाजार कहाँ रुक सकता है या कहाँ से पलट सकता है। 24,700 का सपोर्ट लेवल है, मतलब अगर बाजार गिरता है तो शायद इस लेवल के आसपास खरीदार एक्टिव हो जाएं, गिरावट को थामने की कोशिश हो सकती है। और दूसरी तरफ 25,150 रेजिस्टेंस है, यानी अगर बाजार ऊपर जाता है तो हो सकता है इस लेवल के पास कुछ लोग मुनाफा वसूलना चाहें, बिकवाली का दबाव आ सकता है। लेकिन ये सिर्फ गाइड है ना? हाँ बिल्कुल, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं होते। बाजार का मूड, खबरें वो ज्यादा मायने रखती हैं असल में। ठीक है, तो इन सब आंकड़ों और घटनाओं के बीच रणनीति क्या होनी चाहिए? विश्लेषण में एक बात साफ कही गई है कि घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, पैनिक सेलिंग का तो कोई लॉजिक बनता नहीं अभी। और एक दिलचस्प बात ये भी है कि घरेलू संस्थागत निवेशक यानी DIIs वो लगातार खरीदारी कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये आजकल काफी चर्चा का विषय भी है। आप देखेंगी कि एक तरफ FIIs कभी खरीदते हैं, कभी बेचते हैं। उनका फ्लो थोड़ा वॉलेटाइल रहता है। लेकिन DIIs, जिनमें हमारे म्यूचुअल फंड्स, बीमा कंपनियां आती हैं, वो लगातार पैसा लगा रहे हैं। हाँ, ये क्या दिखाता है? ये भारतीय अर्थव्यवस्था और कंपनियों पर उनके भरोसे को दिखाता है। इसे बाजार की एक अंदरूनी ताकत कह सकते हैं, जो बाहरी झटकों को कुछ हद तक सहने में मदद कर रही है। ये दिलचस्प है। मतलब पहले तो FIIs को ही मार्केट मूवर माना जाता था। हाँ, पर अब DIIs भी एक बहुत बड़ी शक्ति बन गए हैं। उनका लगातार निवेश एक बड़ा सपोर्ट है। तो ये भरोसा एक पॉजिटिव साइन है। ऐसे में निवेश के लिए कहाँ देखने की सलाह दी जा रही है? विश्लेषण में क्वालिटी स्टॉक्स पर जोर है, जैसे ITC, HUL, NTPC। ऑटो सेक्टर का भी जिक्र है, तो सलाह यही होती है कि उन कंपनियों पर फोकस करें जिनका बिजनेस मजबूत है, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, मैनेजमेंट भरोसेमंद है, जिन्हें हम क्वालिटी स्टॉक्स कहते हैं। ITC, HUL जैसी कंपनियां तो खैर डिफेंसिव मानी जाती हैं, रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करती हैं। NTPC पावर में है, ऑटो की अपनी डिमांड साइकिल है। तो ये माना जाता है
कि ये कंपनियां बाजार के उतार चढ़ाव को बेहतर झेल सकती हैं। हाँ, कुछ हद तक उनका बिजनेस मॉडल ज्यादा टिकाऊ होता है, ऐसा माना जाता है। और छोटे मनझोले शेयरों के बारे में क्या? स्मॉल कैप, मिड कैप? देखिए, विश्लेषण में छोटे और मिड कैप शेयरों को लेकर थोड़ी सावधानी बरतने की बात कही गई है। होता क्या है कि बाजार जब तेजी में होता है तो ये शेयर ज्यादा तेजी से भागते हैं, सही है। लेकिन जब गिरावट आती है या माहौल थोड़ा अनिश्चित होता है तो इनमें जोखिम भी ज्यादा होता है। मतलब गिरावट भी तेजी से आ सकती है। हाँ, बिल्कुल। इसलिए कहा जा रहा है कि इस सेगमेंट में अभी थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान देना शायद बेहतर हो। समझ गई। तो कुल मिलाकर इस हफ्ते के विश्लेषण से जो मुख्य बातें निकल रही हैं वो ये है। एक तो नतीजों और यूएस फेड पर खास नजर रखनी है। निफ्टी के लिए 24,700 और 25,150 अहम स्तर है, ध्यान में रखने लायक। हाँ, गिरावट के बावजूद DIIs का भरोसा बना हुआ है, जो एक अच्छी बात है। बिल्कुल। और रणनीति के तौर पर फिलहाल क्वालिटी स्टॉक्स को तरजीह देने और छोटे मिड कैप में थोड़ी सावधानी रखने की सलाह है। हाँ, संक्षेप में यही सार है। और यहाँ एक सोचने